किलो शहद का कीमत 170 से 175, ये रेट हम लोग को मिलना चाहिए। सरकार से मांग करते हैं कि हम लोगों को शहद को भी एमएसपी तय की जाए। इस बार जो है कि से शहद का उत्पादन उससे थोड़ा ज़्यादा है, कोई विशेष ज़्यादा नहीं हुआ है, थोड़ा सा हल्का ज़्यादा हुआ है, लेकिन फिर भी हमको जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ है। इस न्यूज़ के प्रायोजक हैं अफजल फर्नीचर। भारतीय मधुमक्खी पालक संघ के तत्वाधान में बीते बुधवार को मुजफ्फरपुर के झपा में पूरे बिहार से आए मधुमक्खी पालकों की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता मधुमक्खी पालक संघ के अध्यक्ष मोहम्मद सरफुद्दीन ने किया। अध्यक्ष ने कहा कि पिछले वर्ष की अपेक्षा मधुमक्खी पालकों को थोड़ी राहत मिली है, मधु उत्पादन में इजाफा हुआ है। इस वर्ष शहद का अच्छा दाम मिले, इसके लिए पतंजलि कंपनी से बातचीत चल रही है। इस वर्ष संगठन ने सभी मधुमक्खी पालकों के विचार से शहद का मूल्य प्रति किलो 170 से 180 रुपये रखा है। अगर इस वर्ष पतंजलि कंपनी पालकों द्वारा तय मूल्य से शहद की खरीदारी करती है तो पालकों को फायदा मिलेगा। वहीं बैठक में शामिल होने आए पतंजलि समूह के अधिकारी डॉक्टर दीपेंद्र सिंह ने कहा कि मधुमक्खी पालकों की समस्या को कंपनी दूर करने का हर संभव प्रयास करेगी। पालकों को शहद का उचित मूल्य मिले, इसके लिए पालकों से बातचीत का दौर जारी है। पालक जो भी शहद का मूल्य तय करेंगे वो पतंजलि समूह भुगतान करेगी। आज जो हम लोग ये कार्यक्रम किए हैं, ये मधुमक्खी पालकों का एक कार्यक्रम है, एक संगठन है भारतीय मधुमक्खी पालक यूनियन, इसके तत्वाधान में, और वजीफा मधु प्रोड्यूसर कंपनी, जिसके नाम में कुछ तब्दीली किया गया है, मुजफ्फरपुर मधु प्रोड्यूसर कंपनी, इसके तत्वाधान में हम लोग जो है कि से बैठक किए हैं। जो बिहार के लमसम मधुमक्खी पालक हम लोग के बैठक में इकट्ठा हुए हैं। आज हम लोग रेट तय करेंगे, क्योंकि लीची के शहद का रेट हम लोग फाइनल करेंगे। और आगे जो है कि से हमारे बीच में पतंजलि से भी लोग आए हैं, बाबा भी हैं और मार्केटिंग अफसर भी आए हुए हैं। इन लोगों के सामने हम लोग अपना रेट रखेंगे और बात करेंगे आगे कि हम लोगों को क्या मिलेगा। कहाँ से कंपनी आई हुई है? अभी पतंजलि से आए हुए हैं लोग, उसके बाद आईसीआईसी से जो फाउंडेशन है, जो हम लोग के सहयोग में काम कर रही है, ये लोग भी आए हुए हैं। और आज के कार्यक्रम यहीं तक है। क्या कुछ संभावनाएं लग रही हैं इस वर्ष? मधुमक्खी पालक जो है इस वर्ष क्या होने वाला है? क्या पिछले वर्ष की अपेक्षा, क्योंकि लॉकडाउन भी था कुछ समय तक, तो इस बार क्या संभावना? की अपेक्षा इस बार जो है कि से शहद का उत्पादन उससे थोड़ा ज़्यादा है, कोई विशेष ज़्यादा नहीं हुआ है, थोड़ा सा हल्का ज़्यादा हुआ है, लेकिन फिर भी हमको जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ है। तो जब उतना नहीं हुआ है तो हमारा जो है कि से रेट जितना उत्पादन हुआ, हमारा खर्च तो उसी पर जाएगा ना, उसके हिसाब से हम लोग रेट तय करेंगे। कारण क्या रहा? कारण मौसम का प्रभाव है और विशेष कुछ नहीं है। मौसम का प्रभाव जब पड़ता है तो चूँकि हम लोग मौसम से ही रिलेटेड, हमारा व्यवसाय मौसम से ही रिलेटेड है, तो उस परिस्थिति में मौसम में भी थोड़ा भी गड़बड़ी होगा तो कुछ ना कुछ फर्क हम लोग के साथ पड़ जाता है। तो सरकार की तरफ से क्या कुछ आप लोग को सहायता प्रदान होती है? सरकार से हम लोग को अभी तक की कोई सहायता नहीं मिला है। हम सरकार से मांग करते हैं कि हम लोगों को शहद को भी एमएसपी तय की जाए, क्योंकि एमएसपी तय होगा तो हमारे जितने भी पालक हैं उनको पता चलेगा कि हमारा ये रेट है और उसी रेट में हम शहद बेचेंगे। और बीच में जो बिचौलिया हम लोग के बीच में है, शहद के गुणवत्ता को खराब वो करते हैं, इल्जाम हमारे मधुमक्खी पालक पर पड़ता है। ये तो आप लोग भी जानते हैं कि करेगा कोई अब भरेगा कोई। ये गरीब आदमी है, ये अपना रोजगार कैसे मार लेगा जो है किसे गलत करके। इसलिए हम लोग जो है कि इसे 50-60 सैंपल भेज रहे हैं पतंजलि में, जिसका टेस्ट होगा और टेस्ट करने के बाद उसका जो है कि से रिपोर्ट आएगा कि भाई पालक अगर हमारा सही है तो अभी तक ले जो कुछ भी गड़बड़ किया है वो बिचौलिया ही किया है। यानी
ये योजना बनाई जा रही है कि डायरेक्ट मधुमक्खी पालक डायरेक्ट कंपनी से अटैच हो जाए। हाँ, ये मधुमक्खी पालक जितने भी हैं ये डायरेक्ट जो है किसी पतंजलि के साथ जुड़ना चाहते हैं कि हम जो है किसी पतंजलि को शहद दें और पतंजलि से जो है किसी हमारा हिसाब किताब हो, हम किसी बिचौलिया के बीच में नहीं चाहते। क्या लगता है मधुमक्खी पालक इतनी मेहनत करते हैं तो उसको जो मेहनत अनुसार उसकी आय हो तो कीमत मिल पाएगी? उम्मीद तो बहुत बड़ा जगह है। जी। जब पतंजलि से मार्केटिंग पदाधिकारी आए और बाबा भी आए हैं तो हमें तो काफ़ी उत्साह है। आप यूँ समझ लिए कि हम इतना उत्साहित हैं कि हम क्या आपके साथ बयान करें। अच्छा, हम काफ़ी उत्साहित हैं और पतंजलि के साथ अगर हमारा पालक अगर जुड़ जाता है तो इनका किसी तरह का समस्या नहीं रहेगा, सारा समस्या का समाधान हो जाएगा। क्या कुछ रेट तय होने वाला है? हम पालक से राय विचार किए हैं। हमारे पालक जो है किसे 170 से 175 का रेट जो है किसे फाइनल किया प्रति केजी, प्रति किलो। 1 किलो शहद का कीमत 170 से 175 ये रेट हम लोग को मिलना चाहिए। चूँकि खर्च जितना बढ़ा है उसके हिसाब से ये भी रेट कम है। परिचय बताइएगा। मेरा नाम हुआ मोहम्मद शरफुद्दीन, भारतीय मधुमक्खी पालक यूनियन अध्यक्ष। क्या कुछ कंपनी के तरफ से इस बार किसानों को मिलने वाला है? मैं तो सर्वप्रथम जो मधुमक्खी पालक यूनियन के नेता हैं मैं उनका धन्यवाद करता हूं। हम लोग पतंजलि कंपनी की ओर से मुजफ्फरपुर में सर्वेक्षण के कार्य से आए हुए थे। इसी बीच हमारी भेंट नेताजी से हुई और उन्होंने बी कीपरों की समस्या से हमको अवगत कराया। बहुत कुछ समस्याएं हम बी कीपरों की समझते भी हैं और उनसे डायरेक्ट हम मिलना चाह रहे थे कि बी कीपरों की जो समस्याएं हैं उनकी समस्याओं का सर्वेक्षण करके हम कंपनी में ऊपर बताकर उनका समाधान कर सकें। परिचय बता दीजिए। परिचय देते। मेरा नाम डॉक्टर जितेंद्र सिंह है और जो पतंजलि का शहद विभाग है उसका मैं कार्य कटिए नहीं। किसानों के साथ बैठक थी, बैठक में क्या कुछ निकल कर आज निर्णय आया है? बैठक में अभी जैसा नेताजी बता रहे थे कि जो मूल समस्या तो उनको जो उचित मूल्य मिलना चाहिए उसकी लेकर है, तो उसके लिए हम प्रयास करेंगे कि उनको अच्छा मूल्य मिले। धन्यवाद।